वंदे मातरम बच्चों। कक्षा 7 में आज संस्कृत में पाठ 7 देखते हैं। सुक्तय। सुक्तय यानी कि सुक्तियाँ अथवा तो सुवचन, सुविचार, अच्छे विचार। तो जो उत्तम विचार होते हैं ना बच्चों, तो वो दिए गए यहाँ पर। जैसे संस्कृत साहित्य में इन उत्तम विचारों को बहुत महत्व दिया गया है और हमें इन सूक्तियों के द्वारा ऐसे उत्तम विचार इसमें मिलने वाले हैं जो हमारे जीवन में, जैसे कि हमारे जो राह पर पथ प्रदर्शक बनने वाले हैं। वो ऐसे छोटे छोटे जो संस्कृत वाक्य होते हैं वह अमूल्य रत्नों के जैसे माने जाते हैं। तो बच्चों, इस पाठ में भी ऐसे ही कुछ अमूल्य रत्न दिए गए हैं जो अभी इन 7 सूक्तियों के द्वारा वह सुंदर वाक्य अभी हम देखने वाले हैं। तो उससे पहले हम ये सूक्तियाँ पढ़ लेते हैं, ठीक है। ज्ञानम भारः क्रियां विना जननी जन्मभूमि च स्वर्गादपि गरीयसी। आपदि मित्र परीक्षा श्रद्धावान लभते ज्ञानम बुद्धिः यश बलम तस्य। संगे शक्ति कलौ युगे शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम। अब इसमें पहली सूक्ति अभी देखते हैं बच्चों। इन सूक्तियों के साथ साथ हमें इनका भावार्थ भी समझना है। ज्ञानम भारः क्रिया विनम, ये पहली सूक्ति है। ज्ञानम यानी कि ज्ञान, भारः, भार यानी कि भार स्वरूप, क्रियाम विना यानी कि काम के बिना। जो ज्ञान है वह क्रिया के बिना, ऐसा ज्ञान जो है वो भार स्वरूप होता है। तो सच में बच्चों, जो हम ज्ञान लेते हैं वो अगर काम के बिना हो तो वो भार स्वरूप ही बन जाता है। कोई ज्ञान ऐसे नहीं होता है कि उसका कोई उपयोग नहीं, लेकिन हम उसका अच्छे से उसे समझेंगे नहीं, उसका अच्छा से उपयोग में लेंगे नहीं, तो वो भार स्वरूप ही बनने वाला है, बोझ ही बन जाएगा वो ज्ञान, है ना। कि अगर इसमें मैं आपको भावार्थ समझाऊँ तो उपयोग में न किया जाए तो ऐसा ज्ञान जो होता है वो बोझ बन जाता है। ज्ञानी पुरुष ज्ञान के अनुसार आचरण न करे तो उसका ज्ञान कैसे होगा? व्यर्थ ही होने वाला है, वो भार स्वरूप ही होने वाला है, बोझ बन जाएगा। और प्राप्त ज्ञान को आचरण में न लाने वाला व्यक्ति समाज में आदर का पात्र भी नहीं बनेगा, ना ही वो समाज में कोई सुधार ला सकता है। वो व्यक्ति भी और उसका ज्ञान भी एक बोझी बन जाने वाला है। प्राप्त ज्ञान को अपने चरित्र के द्वारा चरितार्थ करने वाला ज्ञानी उसे सुशोभित करता है और वो भी खुद सुशोभित हो जाता है। इसीलिए जो भी हम ज्ञान प्राप्त करते हैं उसे हमेशा उपयोग में लेना चाहिए और वह भार के स्वरूप उसे नहीं बनाना है। हमें भार के बिना, बोझ बिना बनाना है, बोझ नहीं होना चाहिए वो हमारे ऊपर, ठीक है। तो जो क्रिया के बिना ज्ञान होता है वो भार के स्वरूप होता है। यह इस सूक्ति में जो सुवचन दिए गए हैं, सूक्ति दी गई है, उसमें बताया गया है। नेक्स्ट सूक्तियाँ है बच्चों। जननी जन्मभूमि च स्वर्गादपि गरीयसी। जननी जन्मभूमि च यानी कि जननी का अर्थ क्या होता है? माता, जन्म देने वाली। और जन्मभूमि च यानी कि जो हमारी जन्मभूमि है, जो धरती है, जिस धरती पर हमने जन्म लिया है। स्वर्गादपि बच्चों, यहाँ पे स्वर्गादपि, यहाँ पर संधि विच्छेद होता है। स्वर्गात प्लस अपि, स्वर्गादपि, तो यानी कि स्वर्ग से भी, गरीयसी यानी कि बढ़कर, स्वर्ग से भी बढ़कर, जो जन्म देने वाली जननी है और जन्मभूमि दोनों स्वर्ग से भी बढ़कर है, स्वर्ग से भी श्रेष्ठ है। समझ में आया ना बच्चों? ये जननी जन्मभूमि च स्वर्गादपि गरीयसी यानी कि जन्म देने वाली जननी और जन्मभूमि स्वर्ग से भी बढ़कर होती है, श्रेष्ठ होती है।
गरियसी का अर्थ क्या होता है? बढ़कर अथवा तो श्रेष्ठ। तो बच्चों, अभी हमारी माता है, वो हमारे लिए क्या नहीं करती है, कितने सारे वो कष्ट सहन करती है, और उसकी ममता जो है वो महान है। उसका हम मतलब कोई किसी के साथ उसका वो नहीं कर सकते बच्चों। और वो जो भी हमारे लिए करती है ना, जितने भी कष्ट सहन करती है वो हंसते हंसते सहन करती है, वो कभी भी हिचकिचाती नहीं है। और इस संसार में ऐसे कई रिश्ते नाते हैं, और उनमें से यही एक सच्चा रिश्ता है बच्चों, जो माता और बच्चे का है। ये हमारी माता के साथ जो भी रिश्ता है वो सबसे ऊपर है, सभी रिश्तों में ऊपर है। अपनी माता जो संतानों के लिए, जो बचपन में जैसे मम पुत्री खलु निद्राती, ये पाठ 8वीं में है, उसमें बच्चों समझाया गया है कि वो माता अपने बच्चों को सुलाने के लिए क्या क्या नहीं करती है। कुत्ते के साथ लड़ जाती है, यहाँ मच्छर, छोटा सा मच्छर, उसके साथ तक वो लड़ जाती है कि कहीं मेरी पुत्री की नींद खराब ना हो, वो निश्चित रूप से सोइए। मतलब वो जो माता होती है वो बच्चों के लिए, अपने संतान के लिए कितने सारे कष्ट सहन करती है। और माँ की ममता ये हमेशा इसीलिए महान मानी गई है। और इसी प्रकार हम जहाँ पर जन्म लेते हैं बच्चों, यानी कि हमारी जन्मभूमि, उस भूमि से जो हमारा नाता होता है ना, वो कुछ अलग ही प्रकार का होता है। उसके साथ जो लगाव होता है हमारा, वो कुछ अनोखा होता है। जन्मभूमि की मिट्टी में हम पलते हैं, बढ़ते हैं, और जन्मभूमि से स्वाभाविक ही हमारा मतलब हमें उनके साथ प्रेम हो जाता है। और इस भावना के कारण देश को स्वतंत्र करने में अनेक वीर भी शहीद हो गए हैं। वो जो भी सैनिक है, वो जो हमारी जन्मभूमि की रक्षा करते हैं, हमारी मातृभूमि की रक्षा करते हैं, तो उसे एक माता समझ के ही वो भी उसकी मतलब सेवा करते हैं, और हंसते हंसते वो उसके लिए शहीद भी हो जाते हैं। और आज भी हम अगर देखें तो हमारे जो सैनिक है वह देश की रक्षा के लिए क्या नहीं कर रहे। अभी बीच में कितने सारे सैनिक मतलब शहीद हुए, तो उन्होंने हंसते हंसते ही ऐसे मतलब अपने आप को शहीद कर दिया, लेकिन कोई हिचकिचाहट उन्होंने नहीं रखी, क्योंकि वह जितना अपने माँ को प्रेम करते हैं, उतना ही वो मातृभूमि को भी प्रेम करते हैं। और अपना जो सुख त्याग कर है वह सब अपने मतलब जन्मभूमि के लिए ही रहता है। और इसीलिए वो सीमाओं पर एकदम अड़िग से खड़े रहते हैं हमेशा। और इन्हीं बातों को ध्यान में रखकर भी ये भी कहा गया है कि जननी और जन्मभूमि स्वर्ग से श्रेष्ठ होती है। समझ में आया ना बच्चों ये? अभी नेक्स्ट है तीसरा, आपदी मित्र परीक्षा। आपदी मित्र परीक्षा, आपदी का अर्थ होता है बच्चों आपत्ति। आपत्ति में यानी कि जो कोई घटना होती है हमारे साथ, जो घटना घटित होती है तो वो आपत्ति। और मित्र परीक्षा उस समय जो होती है वो मित्र की परीक्षा होती है। आपत्ति के समय मित्र की परीक्षा होती है। तो समझ लो बच्चों, आप किसी संकट में हो तो उस समय अगर आपका मित्र सामने खड़ा है और वो सामने वो चीज़ देख रहा है, आपके साथ कुछ घटित हो रहा है, समझ लो आपका एक्सीडेंट हुआ और वो उस समय वहाँ सामने कहीं पे खड़ा है, फिर भी वो आपकी हेल्प के लिए अगर नहीं आता है तो वो मित्र आपको कैसे लगेगा? वह दोस्ती कैसे बन जाएगी आपके लिए? यानी कि हमेशा मित्र ऐसे रखो जो हमारे संकट के समय में वो हमारी हेल्प के लिए तुरंत आ जाए। सच्चे मित्र रखो हमेशा। अभी तो ऐसा देखा गया है कि मतलब देखने को मिलता है, जब सुख आता है तो दोस्त बन जाते हैं हमारे, और हमारे ऊपर कोई संकट आता है, दुख आते हैं तो उस समय वह दोस्ती हटा लेते हैं। यानी कि विपत्ति आने पर अपने सगे संबंधी भी साथ छोड़ देते हैं। ऐसा होता है ना बच्चों, बहुत लोगों के साथ ऐसे होता है। और ऐसी परिस्थिति होते हुए भी कभी कभी क्या होता है कि कोई जो सच्चे मित्र होते हैं, अच्छे मित्र होते हैं, वो चाहे कुछ भी हो जाए
भले हमारे सगे संबंधी क्यों साथ छोड़कर चले ना जाए, लेकिन जो सच्चे मित्र होते हैं ना बच्चों, वो हमेशा ही साथ देते हैं। यानी सुख हो या दुख हो, मित्र कभी भी साथ नहीं छोड़ता है। इसलिए कहा गया है कि आपत्ति काल आने पर ही सच्चे मित्र की परीक्षा होती है। यानी कि ये मित्रता ऐसी होती है, मित्रता करो आप, लेकिन ऐसी करो कि वो हमेशा ही आपको साथ दे, कभी भी आपका साथ छोड़ के ना जाए। और ऐसे मित्र की परीक्षा कब होती है? आपत्ति आने पर। तो बच्चों, अभी हम यहाँ 3 सूक्तियाँ देखी है। अभी नेक्स्ट वीडियो में आगे की 4 सूक्तियों को समझेंगे। वंदे मातरम।